दोस्तों, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। ये सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। इनमें बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा शामिल है। इन स्थानों को लेकर मान्यता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, जगन्नाथ पुरी में भजन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं और द्वारका में आराम करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत हम बद्रीनाथ धाम से करते हैं। यह धाम उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के मंदिर में नार नारायण की पूजा होती है। यहाँ एक अखंड दीप जलता है जो अचल ज्ञान की ज्योति का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ भगवान विष्णु की बनी शालिग्राम प्रतिमा की पूजा भी होती है। माना जाता है कि आज भी यहाँ दर्शन करने से लोगों का पारिवारिक जीवन खुशहाल बन रहता है। अब इस यात्रा में हम बात करते हैं तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम धाम की। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ की मान्यता है कि महादेव की गंगाजल से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। रामेश्वरम धाम की कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम बिना किसी युद्ध के माता सीता को वापस लाना चाहते थे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्हें युद्ध करना पड़ा और अधर्मी रावण का वध करना पड़ा। जब वह माता सीता को लेकर वापस आ रहे थे तो कहा गया कि उन पर ब्राह्मण हत्याओं का पाप लग गया है। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि वह काशी जाकर शिवलिंग लेकर आएं। लेकिन जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर होने लगी तो माता सीता ने नदी के किनारे से ही शिवलिंग बना दिया। वही शिवलिंग आज रामनाथ के नाम से जाना जाता है। बाद में हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर पहुंचे और उनका शिवलिंग भी वही स्थापित किया गया। अब ये दोनों शिवलिंग आज भी रामेश्वरम मंदिर में पूजे जाते हैं। यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। अब इस यात्रा में हम बात करते हैं पूर्व दिशा में स्थित भगवान श्री विष्णु के जगन्नाथ मंदिर के बारे में। देखिए, जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी और यह मंदिर ओडिशा में स्थित है। इस मंदिर में 3 प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें एक जगन्नाथ जी, दूसरी बलभद्र जी और तीसरी सुभद्रा जी की हैं। मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण का दिल इस मूर्ति में रखा गया है और यह दिल आज भी धड़कता है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में देवी की कृपा मौजूद रहती है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है और रोज इसके झंडे को बदला जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। अब इस यात्रा में हम आ पहुँचे हैं 7 मोक्षपुरी में शामिल द्वारका धाम। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और गुजरात के द्वारका में स्थित है। यह मंदिर 2200 से 2500 साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त यहाँ आकर माथा टेकता है उसकी सारी दुर्दशा दूर हो जाती है। इस प्रकार इन चारों धामों की यात्रा न केवल आत्मिक शांति और सुकून देती है, बल्कि जीवन को और भी उज्ज्वल बनाती है।